आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 के पहले 6 पार्ट को कंप्लीट और बाकी बच्चों के जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 2 वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, इसको समझने से पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग। जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं सबको बोला गया फैक्टराइज करना है। बट इस एक्सरसाइज में खास बात यह है, जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखी हैं, जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखी हैं, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कैसे करेंगे और फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे इसको हम समझते हैं बहुत प्यार से। उससे पहले आपको ये 2 आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न रखनी है। कौन कौन सी वाली? देखो, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर की। क्या होती है आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ये वाली आइडेंटिटी और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो सके तो ये भी आप याद रखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास? a माइनस बी ए प्लस बी। अगर आपको ये 3 आइडेंटिटीज अच्छे से याद हो गई तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से आप कंप्लीट कर लोगे। तो अब हम ये इनका यूज, इन आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे इसको समझते हैं अपने पहले पार्ट से और उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दे रखी है पहले पार्ट में? पहले पार्ट में दे रखी है एक्सप्रेशन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। सबसे पहले बच्चों इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल है x। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को अरेंज करेंगे हायर पावर से लोअर की ओर। तो सबसे ज्यादा पावर को हम पहले लिखेंगे, हायर पावर को देखो x टू द पावर 2। पावर एक वेरिएबल की पावर हायर क्या है? 2 है सबसे मैक्सिमम पावर, जैसे डिग्री भी कहते हैं। फिर उसके बाद 2x प्लस 1। सबसे पहले मैंने अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, कैसे किया मैंने? इस जो एक्सप्रेशन थी इसको अरेंज कैसे किया है? जो वेरिएबल्स की पावर है सबसे ज्यादा उसे सबसे पहले लिखा है, उसके बाद जो उसके कम और सबसे कम वाले को सबसे लास्ट में, यही किया है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी होगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें तीनों क्या है? प्लस में है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस दिख रहा है, ये सब क्या है? प्लस में है। तो हमें ये आइडेंटिटी का यूज करना है। सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को इस फॉर्म में लिखना है। अगर आप इस फॉर्म में लिख दोगे तो उसे फिर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब उसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ये ऑलरेडी एक्स का स्क्वायर है प्लस, देखो ए स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया इसको। आप कहोगे हाँ ये एक्स का स्क्वायर है तो मतलब ए स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है। अब प्लस 2ab की फॉर्म में लिखना है। इसको किस फॉर्म में लिखना है? 2ab की फॉर्म में। प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है आपके पास? एक्स। अब बी की जगह पे क्या लिखोगे आप? 1। 1 लिखोगे तभी तो 2x आएगा। हाँ, तभी 2x आएगा। 2ab की फॉर्म में कर दिया, प्लस फिर क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर। तो आपके पास देखो ये 1 बचा, तो इसको आप लिख सकते हो ना 1 का मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये हो चुका है ना कन्वर्ट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को इसे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है? x, और b की जगह पे 1 है, इसलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब इसे ऐसे भी स्प्लिट करके लिख सकते हो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो आपके पास आ चुके हैं फैक्टर। यही हमें करना था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना था। पहले पार्ट को हमने कर लिया बहुत ही आसानी के साथ। होप आपको इतनी आसानी से समझ में आया होगा। फटाफट वीडियो को पॉज करो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से कर लो इसको। तो पहले पार्ट को करने के बाद अब करते हैं अपने दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दे रखी है? देखो सेकंड पार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किस फॉर्म में चेंज करें? देखो यहाँ पे एक माइनस का साइन दिख रहा है, देखो माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी में आपको इसको लिखना है। इसको किस फॉर्म में करना है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। किसको? इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो 9x स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हो आप 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, हमेशा जस्ट आपको क्या कर देना होता है? 9x स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट कर दो। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है, तो 3x का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा। तो इसे हमने ए स्क्वायर की फॉर्म में तो कर दिया है।
अब क्या करना है, -2, इसको चेंज करना है -2ab की फॉर्म में, -2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो ए की जगह पे है 3x, तो यहाँ लिख दिया 3x इंटू, अब यहाँ b की जगह पे क्या लिखें, ऐसा नंबर लिखना है ताकि मल्टीप्लाई करें इसको तो -24xy आ जाए। देखो 3 2 जा कितना होता है 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, आप कहोगे 4 से, 24 तो आ गया, वेरिएबल क्या चाहिए x और y, x ऑलरेडी है तो साथ में लिख दिया y, सही हो गया ना। देखो -2ab की फॉर्म में चेंज कर दिया, प्लस फिर क्या होता है b का स्क्वायर, इसे b का स्क्वायर लिखना है मतलब 4 का होल स्क्वायर। अब ये आपका चेंज हो चुका है, इस अंडरलाइन को हटा देते हैं समझने के लिए थी, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर को लिखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसी फॉर्म में देखो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस a की जगह 3x है माइनस b की जगह 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आप आगे लिख सकते हो 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y। तो सेकंड पार्ट भी हमारा यहीं पे खत्म हो गया, बहुत ही आसान से पार्ट है, बस कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए कि कैसे हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन होती है उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इतनी सी बात समझ आ गई तो बहुत ही आसानी के साथ आप पार्ट्स को कर जाओगे। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट करो ताकि अगले पार्ट की ओर बढ़ा जाए। देखो सी वाले पार्ट को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम, क्या है सी वाले पार्ट में, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16, यही है। तो कुछ सबसे पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसे ऐसे ही रहने दो, माइनस 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। अब आपको कि हाँ यार ये तो कुछ ऐसा दिखने लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, इस x माइनस 2 को थोड़ी देर के लिए a मान लो तो a का स्क्वायर और 4 को b मान लो, b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी, a प्लस बी। तो बच्चों a की जगह पे क्या है आपके पास, x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, b की जगह पे है 4 माइनस 4, फिर a प्लस बी, x माइनस 2 प्लस 4 कर दिया हमने। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में से लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो x माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6, इधर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4 इज 2। डन हो गई बात, फैक्टर फाइंड कर लिए, कितना आसान था। मैंने बोला ना ये 3 आइडेंटिटीज अगर आती है ना तो बहुत ही आसानी के साथ एक्सरसाइज कर जाओगे। 3 पार्ट हो चुके हैं, फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो ताकि अगले पार्ट की ओर बढ़ा जाए। ये है आपका डी वाला पार्ट, एल स्क्वायर प्लस एल प्लस 1/4। देखो प्लस में है, देखो सब क्या है प्लस में है, तो किस फॉर्म में करना है इसको, इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है, किसको, इसको। देखो एल स्क्वायर तो ऑलरेडी a स्क्वायर की फॉर्म में ही है, तो ये a स्क्वायर हो गया, देखो इस फॉर्म में लिख दिया a स्क्वायर की फॉर्म में, एल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू a की जगह पे क्या है यहाँ पे l, b की जगह पे क्या लिखा जाए ताकि क्या आ जाए आपके पास, ऐसी वैल्यू लिखनी है क्योंकि मिडिल टर्म है ना, ये मिडिल, ये l मिडिल टर्म है, तो इसको ऐसी यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखो b की जगह पे ताकि क्या आ जाए, l आ जाए। सिंप्लीफाई करने पे l तो ऑलरेडी है तो इस 2 को हटाना है, तो कैसे हटाओगे, 1/2 लिख दो, 2 से 2 कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई करके l ही आएगा। तो इस l को आप ऐसा लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में आ गया प्लस b स्क्वायर, 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर। डन हो गई इतनी सी बात, आपने चेंज कर लिया इसको किस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। इसे क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लिख सकते हो l प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। डन हो गई बात, इसे ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि स्क्वायर है, सेम को सेम से मल्टीप्लाई करना है, l प्लस 1/2, l प्लस 1/2। डन हो गया, ये हमने फैक्टर फाइंड कर लिए फोर्थ पार्ट के भी। होप समझ में आ रही होंगी बातें। कभी कभी हो जाता है कि हमें डाउट सा लगने लग जाता है कि कैसे ये चेंज कर रहे हैं, बस सिंपल याद रखो कि देखो ये सब प्लस में है और यहाँ पे भी देखो 3 टर्म्स है, तीनों प्लस में है, 3 टर्म्स है, तीनों प्लस में। इसको ये जो गिवन है ना, इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। एल स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसे a स्क्वायर मान सकते हैं। अब आपको लिखना है, इसको चेंज करना है, l को चेंज करना है 2ab की फॉर्म में, 2 इंटू a की जगह पे देखो l ही आ गया, b क्या लिखा जाए कि l है, सिंप्लीफाई करके तो 1/2 लिखा, 2 से 2 कटेगा तो l ही आएगा ना, कोई चेंजेस नहीं हुए। और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो इस फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। होप समझ आया होगा, फटाफट वीडियो को पॉज करो, नोट करो ताकि अगले पार्ट की ओर बढ़ा जाए। तो चलिए अब ई वाले पार्ट को कर लेते हैं। ई वाले पार्ट में क्या गिवन है, 9c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4b स्क्वायर। फैक्टराइज करना है तो सिंपली करेंगे, देखो 3c
का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 9c स्क्वायर को। आप कहोगे बिल्कुल सही है। अब इन तीनों से हमें क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आगे, ए स्क्वायर अंदर बचेगा, और साइन सबके चेंज होने हैं, -4ab, क्योंकि प्लस में तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में। माइनस कॉमन ले तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इतना सा हो गया। इसे ऐसे लिख देंगे 3c का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसे चेंज करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे करेंगे, देखो ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है आपके पास, माइनस 2ab के फॉर्म में करना है इसे माइनस 4ab को चेंज 2ab के फॉर्म में। 2a की जगह a ही है, b क्या लिखूं कि 4 आ जाए। -2 है तो यहाँ पे क्या लिखे 2b, और यहाँ पे 2b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आपने इसको चेंज कर लिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, अब आप कहोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक है माइनस बी की जगह पे है 2b, तो इसका स्क्वायर। तो अब आपके पास बचा है 3c स्क्वायर माइनस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो चुका है, जिसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ही चेंज हो चुका है। हमारी इंक कहाँ है, ये है हमारी इंक। इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसे क्या लिखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। आपको कि देखो ए की जगह 3c है, माइनस बी की जगह पे है ए माइनस 2b। ठीक हो गया। फिर a प्लस बी, ए की जगह 3c प्लस a माइनस 2b। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ब्रैकेट ओपन कर लो, 3c साइन चेंज होंगे, माइनस a माइनस माइनस प्लस 2b। ये आ गया आपके पास, इधर आ जाएगा आपके पास 3c प्लस a माइनस 2b। ये आपके आ चुके हैं फैक्टर। फैक्टर ही तो फाइंड करने थे, फैक्टराइज ही तो करना था, हमने कर दिया है इस वाले पार्ट को। ये पार्ट बहुत ही अच्छा पार्ट था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों अच्छे से समझ के करना है इसको। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि कोई पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपको कमेंट करना है, डरना बिल्कुल नहीं। तो ये पार्ट भी हो गया है। एफ वाले पार्ट को कर रहे हैं, -4x स्क्वायर माइनस प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4x स्क्वायर, सबके साइन चेंज होंगे, माइनस 4xy माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब इसे चेंज करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे करेंगे, देखो इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। माइनस 2ab की फॉर्म में चेंज करना है, ए की जगह पे आपके पास 2x। b क्या लिखा जाए कि माइनस 4x हो जाए, आपके पास है देखो -2 × 2 4x, तो यहाँ लिखना है y का स्क्वायर, आपके पास ये हो जाएगा। आपने चेंज कर लिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, इसे लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिख दिया आपने, आपको कि बिल्कुल। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं -2x माइनस वाई का माइनस वाई 2x माइनस वाई। ये आपके आ चुके हैं फैक्टर। फैक्टर ये हमें फाइंड करने थे, तो यहीं पे आपका एफ वाला पार्ट भी खत्म हो गया। होप आपको ये 6 के 6 पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और ये भी बताना कि आप सबको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और आपका एक कमेंट हमें खुशी देता है और हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।